ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली साखी प्रयागराज की। अब सदगुरु श्री नानक देव जी प्रयागराज इलाहाबाद पहुँचे। गुरुजी के निकट बड़े बड़े विद्यमान धर्मी चर्चा के लिए आए। तब गुरुजी ने उस वाहिगुरु के दरबार में प्रार्थना की कि हे जगत पिता, कोई तो संस्कृत का पंडित है तथा कोई वेद पुराणों को पढ़ाने वाला है तथा कोई गुप्त लेकर अनेक प्रकार के जप करने में दक्ष है। कोई त्रिकुटी अधिक का अभ्यास करने वाला है, परंतु मैं तो आपका नाम स्मरण के बिना कुछ भी नहीं जानता। मुझे तो सदैव आपका नाम का सहारा है। मैं नहीं कह सकता कि मेरी क्या गति होगी। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु तेरा नाम तन मन से जपता हूँ। मेरा मन संकल्प विकल्प से बंधा हुआ है, परंतु तेरी शरणा हूँ। तेरी कृपा से मेरी लज्जा अवश्य रहेगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। यह प्राणी घट्टी यंत्र की न्याय चलता है और जीवन के दिन पूरे करता है, परंतु नाम स्मरण नहीं करता। कर्म चक्र में भटकाना इसका काम प्राग से चला आया है। जब से यह जीव माता के गर्भ में आया, तभी से इसके सिर पर मृत्यु चक्र काट रही है, परंतु यह अज्ञ जीव अपने जीव के तथा सोचता सोचता एक दिन काल का ग्रास हो जाता है। अपने नेत्रों से अन्य लोगों को मरते देखते भी अपनी मौत से बेखबर है। नाम स्मरण नहीं करता। यह समझता है कि यह मेरे माता पिता भाई पुत्र नारी अधिक मेरी सहायता करेंगे, परंतु यह सभी विचार मिथ्या है। जिनको प्रभु कृपा से नाम दान प्राप्त होता है, वही नाम इस प्राति का सहायक बनता है, दूसरा कोई नहीं। बनता नाम स्मरण से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार का सद उपदेश सुनकर सभी पंडित तथा अन्य लोग कृतकृत हो गए और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके गुरुजी के अनुयायी हो गए तथा कहने लगे, आप कृपा हमारे कल्याण करो। गुरुजी ने कहा, बस मेरा तो यही कहना है कि आप उस परमेश्वर का अन्य भक्ति करो, तन मन से नाम स्मरण करो, बस इसी में ही कल्याण है। अभिमान त्यागो, अतिथि का सत्कार करो, बांट कर खाओ, पापों से डरो, इसमें कल्याण है। इस उपदेश से सभी लोग गदगद प्रसन्न हुए। अब गुरुजी वहाँ से चल दिए तथा अनेकों तीर्थी से सत उपदेश देते हुए पंचवटी अगस्त्याम में पधारे। संत जनों को दर्शन और प्रभु चर्चा यही लक्ष्य रहा। अब गुरुजी कारू देश की ओर चले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, इस साखी में गुरु नानक पातशाह ने हमें सीधा उपदेश दिया है कि नाम जपो, क्योंकि हम इंसान, जैसे गुरु नानक पातशाह ने खुद कहा है कि हम इंसान भूल गए कि हमें एक दिन मरना है, और इसीलिए हम लोगों से झगड़ा करते हैं, लोगों की बात मन पे लगा के लेते हैं, हमें बुरा लगता है। हम देखते हैं कि हमारे सामने कई बार अर्थियाँ जा रही है, हम हमारे कई संगतों के आरतियों में भी शमशान भूमि जाते हैं, बट उसका इम्पैक्ट शमशान भूमि तक रहता है। जैसे बाहर आ जाओ, फिर से दुनियादारी के इसमें आप पड़ जाते हो। तो इसमें हम भूल जाते हैं कि हमको भी एक दिन मरना है, हम भी एक ना एक दिन मरेंगे। तो गुरु कृपा से ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, सिमरन करो। ज़रूरी नहीं है वाहिगुरु सिमरन करो, आपको जो सिमरन करना है करो। अल्लाह, राम, कृष्ण, हरि, विठल, जो करना है, क्योंकि अंतिम में तो ये सब एक ही को जाने वाले हो कि वो एक ओमकार ही है।
मेरी आपके चरणों में विनती, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, किरत करो, वर्ण छको। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।